आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा ही दिंडी को दिया गया क्रिया योग का वर्णन, क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों के जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया है, उसे मैं सुनाता हूँ। किसी समय ऋषियों के ने ब्रह्मा जी के से प्रार्थना की कि हे महाराज, सभी प्रकार के चित्रवृत्ति के विरोध रूपी योग को अपने कैवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु यह रोग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को उनको बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जन है। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता है, राग द्वेष आदि द्वेष नहीं छूटते हैं, पुरुष अल्पायु होता है, इसलिए योग सिद्धि का ही प्राप्त होता है, अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिससे बिना परिश्रम के ही विस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, बतो व्रतो, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे। वे ही पर ब्रह्मा, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यय, अचितन्य और मोक्ष को देने वाला है। अतः आप इसकी आराधना करें और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भाव सागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण के उपासना रूप क्रिया योग में ही तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाला सूर्य नारायण अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते सदा सूर्य नारायण की स्मरण करें, भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रविष्ट हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से ही युक्त इस संसार समुद्र में तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत करता, सदा ही वरदान देने वाला, दयालु और ग्रहों के स्वामी सूर्य नारायण के शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ही ब्रह्महत्या लग गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए ही उन्होंने ही बहुत दिनों तक ही सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य उनसे पास गए। भगवान सूर्य ने कहा कि दिंडी, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। दिंडी ने कहा कि महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया है, मेरे सौभाग्य की बात है, यही मेरे लिए ही सबश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वत्र दुर्लभ है, आप सबके हृदय में स्थित है, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है उससे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं सदा ही निंदित ब्रह्महत्या से तथा अन्य पापों से ही शीघ्र ही मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ को हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का ही उपाय बतलाएं, जिससे आचरण से संसार के सब प्राणी सुखी हो। दिंडी ने इस वचन को सुनकर ही योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो कि दुख को निवारण के लिए ही औषध रूप है।
डिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, यह निष्कल योग जो तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीर आदि का ही अभिमान और ममता का त्याग करना, रोग राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्मों से ही अभ्यास करने से प्राप्त होता है। अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को करो। सुनो, अपने मन में मुझ में लगाओ और भक्ति के से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शक्ति करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारा संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भक्ति भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभादि दोषों से के नाश हो जाने से ही कृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना चांदी ताम्र पाषाण काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का ही निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर ही विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। सर्वप्रथम से ही प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो, चलते चलते भोजन करते आगे पीछे ऊपर नीचे उसी का ही ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों से ही जल से स्नान कराओ। गंध पुष्प वस्त्र आभूषण विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उसे अर्पण करो। इस विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणगान वाद करो। सुनने से इच्छा हो तो मेरी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से ही तुम्हें परम पद को ही प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में ही अर्पण करो, डरने से कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ भी करो मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी दोष से पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया का योग आश्रय ग्रहण करो। दिंडी बोले कि महाराज, इस अमृत रूप क्रियाओं को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा कि तुम चिंता मत करो, संपूर्ण क्रिया योग का है ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोगों को दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्निहित हो गया और दिंडी ने भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर ही दिंडी सूर्य ज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। डिंडी ने प्रार्थना पूर्वक ही कहा कि ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिससे कि सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप भगवान सूर्य का ही दर्शन करते ही तुम्हारा ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दो दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती है। अनेक जन्मों के पुण्य से ही भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य के देश रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष के से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों के कुकर्म में ही प्रवृत्ति होती है। उनके स्वल्प शेष रहने पर भी सूर्य की आराधना के लिए ही दीक्षा से ही इच्छा होती है। वह भव सागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर ही उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही है। इसलिए वह दीक्षा ग्रहण कर ही भगवान सूर्य में तन्मय होकर ही उनकी उपासना करे। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। डिंडी ने पूछा कि महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है? दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया
कृपया आप इसे बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले कि दिन दिन दीक्षा ग्रहण के इच्छा वाले व्यक्ति को ही मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए, सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा ही नमस्कार करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में ही समझना चाहिए। द्वेष मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के ही सभी पदार्थों को ही आत्मा को ही सूर्य से भिन्न न समझकर ही मन वचन और कर्म से ही जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होता है वह न तो ताप से मिलती है न ही बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों से करने से। सभी प्रकार के जो भगवान सूर्य के भक्त हैं वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों पर ही उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में ही भगवान सूर्य की अर्चा करता है वही निष्पाप होकर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सूर्य का ही मंदिर बनवाने वाला अपने 7 पीढ़ियों को सूर्यलोक में निवास करता है। जितने वर्षों तक ही मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक ही सूर्यलोक में ही आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसमें बहुत ही सामग्रियों की ही अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते हैं, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। दिन गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो और तुम्हें जो भी प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घृत, सकरा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके भी ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्रसन्न कर ही मंत्रों का साक्षात्कार करके समर्थ होते हैं। इसलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।